दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीपीपी में माने जाता है, वो है एक कॉल बाय वैल्यू एंड सेकेंड है कॉल बाय रेफरेंस। अब वैल्यू एंड रेफरेंस, पहले क्या होता है समझ लो। वैल्यू मीन सिंपल एक वैल्यू, जैसे कि ऐड वैल्यू, 7 एक वैल्यू है, 2 एक वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो उसकी वैल्यूएशन वही है 7 एंड 2। समझ में आया? तो ये हुआ कॉल बाय वैल्यू, या फिर आप कॉल बाय वैल्यू इसे भी बोल सकते हो, किसे? वेयर, ठीक है, अलग भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये भी क्या है, कॉल बाय वैल्यू है। कुछ कंटेनर, अभी क्या हुआ इसमें डायरेक्टली वैल्यू बैठी है, इसमें कंटेनर वैल्यू लेके बैठा है। समझ में आ रहा है? फिर एक इसमें एक और कंसेप्ट है, सपोज इंटीजर ए यहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे, हमने एरे में देखा था। इंटीजर ये कौन सा है? इंटीजर ए है, उसका डाटा टाइप इंटीजर क्या है? इंटीजर है ए उसका। हाँ, उसमें सपोज आपने 10 स्टोर करके रखा है, ठीक है, उसका मेमोरी एड्रेस है सपोज 100, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, नाम है उसका ए, डाटा टाइप है इंटीजर का, उसका उसमें कंटेंट है 10 एंड उसका एड्रेस है 100। दूसरा एक है ठीक है, इंट बी, इंटीजर टाइप है, नाम बी है, उसमें स्टोर 20 है एंड उसका एड्रेस सपोज 200 है, ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब ए पास कर रहे हो तो उसमें ए है मीन्स 10 एंड 20 पास किया जैसा है वो। समझ में आया? ओके, या फिर आप फ्लोट में पास कर रहे हो तो 10.20 वगैरह ऐसे, वो भी सेम कंसेप्ट है, मैं बस इंटीजर में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप कैरेक्टर भी वैसे पास कर सकते हो। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है, उसका डेटा टाइप, उसका नाम, उसका वैल्यू उसमें क्या है और उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, ये यहाँ पे समझ में आया? आप क्या भेज रहे हो यहाँ पे? वैल्यू भेज रहे हो, मीन्स वो डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मेट में होगी या फिर उसको कवर करके ए भेजा जाएगा, बी भेजा जाएगा, वही उसका मीनिंग है। समझ में आया? ये किस में होता है? कॉल बाय वैल्यू में। तो वो बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस में ऐसे भेजा जाएगा, रेफरेंस मीन्स ये वाला, देखो ये बात समझ में आई क्या? रेफरेंस मीन्स ये, इसका क्या मीनिंग है? एड्रेस ऑफ ए, एंड का मीनिंग एड्रेस ऑफ, और इसका मीनिंग वैल्यू एट, वैल्यू एट, एंड ये इसका मीनिंग एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ ए भेजा जाएगा। तो वो थोड़ा सा स्टैटिक डायनेमिक हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस में क्या है उसको मालूम नहीं, आप चेंज कर सकते हो रन टाइम, बराबर ना? तो जैसे ये ऐड फंक्शन ऐसे काम करेगा, एंड ऑफ ए कॉमा एंड ऑफ बी। समझ में आया? कॉल बाय रेफरेंस, छोटी कंसेप्ट है लेकिन काम की है, ठीक है। ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एड्रेस भेजा जाता है उसमें, इसमें एक्चुअल वैल्यू भेजी जाती है, ठीक है। बात समझ में आई? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस।